सांप है? कौन बोला है ऐसा कि सांप है? डॉक्टर। जी नहीं, आप सच बताइए कि सांप पेट में है। देखो ये हम रिपोर्ट सर वो नहीं देखेंगे, आप बताइए कि सांप पेट में है। वो गांठ देख के बोलते हैं, वो है चेन देख के बोलते हैं। देखो हम भी आप डॉक्टर नहीं है ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि गांठ देख के कि सांप कोई है? बीमारी हो। जीभ काहे निकाल रही हो? सांप वाला निकाल रही हो क्या? हैं? जीभ मत निकालो, सांप नहीं है, तुमको घबराना नहीं है। थोड़ा कवर कीजिएगा। कुछ देर क्यों रो रही हो? पेट पेट दर्द दर्द कर करता रहा है। है। बेटी कैसे करके बच जाए सर, मैं यही चाहता हूँ, सरकार से यही अपील करता हूँ, मेरी बेटी को हाथ जोड़ के प्रार्थना मांगता हूँ, कैसे करके बचा लीजिए। ये बिहार की वही बेटी है, 8 साल की बच्ची है, मात्र 8 साल की जो मासूम है। और इसको चेहरे को दिखाइएगा, कैमरा पे फोकस कीजिएगा चेहरे पे। ये बच्ची जो है बिल्कुल मायूस हो गई है, कहीं ना कहीं इसको डर सता रहा है कि कल न जाने हम हो या ना हो। और इस गरीब परिवार का कोई जो है वो मदद करने वाला नहीं है। इस गरीब परिवार में जो इनके पिता है वो मात्र जो 200-300 रुपये मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उससे 200-300 रुपये कमाते हैं और उसी 200-300 में अपना घर परिवार को का जो है वो गुजर बसर करते हैं। और किस परिस्थिति में इनके परिवार हैं और ये बच्ची किस कष्ट से गुजर रही है, वो आपको हम बच्ची के मुख से सुनाते हैं। और जो कष्ट है, और तमाम मीडिया कर्मी आते हैं और यहाँ पे बच्ची के पेट में जो है सांप बताते हैं, बच्ची के पेट में 2 सांप बताते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो बिल्कुल सांप नहीं है। बच्ची का जो है पेट में पानी भरा हुआ है, बच्ची के पेट में पानी है, बॉडी में पानी है, और पानी के वजह से ही क्या हुआ बाबू? मुझे पेट में 2 सांप है। सांप है? कौन बोला है ऐसा कि सांप है? डॉक्टर। डॉक्टर बोला है? नहीं, सांप नहीं है बउआ, टेंशन मत लो, सांप नहीं है। वो पानी भरा हुआ है तुम्हारे पेट में, सांप नहीं है। तो इलाज करवाओगी? जीभ काहे निकाल रही हो? सांप वाला निकाल रही हो क्या? हैं? जीभ मत निकालो, सांप नहीं है, तुमको घबराना नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको आपकी बेटी जो है 8 साल की बच्ची है, इतनी मासूम बच्ची को जो है इस कष्ट और इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है। आपको क्या हुआ? रो क्यों रही है? थोड़ा कवर कीजिएगा। कुछ देर थोड़ा एक बार नजदीक आके कवर कीजिए ना। बस 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? पेट पेट दर्द दर्द कर करता रहा है। है। जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, बच्चा को अब लेटाना। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि आपकी बच्ची के लिए क्या मदद हो? मेरी बच्ची ठीक हो जाए सर, और मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी बच्ची के लिए मदद चाहिए, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो आपके अंदर में कहीं ये तो नहीं है कि बेटी 8 साल की आपकी जो बच्ची है उसे दिखाइएगा, लीजिएगा बच्ची को, कहीं ना कहीं आपको खोने का डर तो नहीं सता रहा है बच्ची को? हाँ सर, मुझे डर सता रहा है, जब इलाज नहीं होगा तो वो चली जाएगा। तो यहाँ के मुखिया कौन है? आप लोग मुखिया का नाम नहीं जानते हैं तो फिर मदद कैसे मिलेगी? आप लोग गए हैं मुखिया के पास? सुनीता देवी, सुचिता देवी, सुचिता देवी के पास आप लोग गए हैं? नहीं। बिहार में जो है वो जातिगत जनगणना चल रही है और जाति पे ही लोग वोट देते हैं, तो जाति के लोग आपकी मदद कर रहे हैं? गांव के लोग तो मेरी मदद कर रहे हैं सर। मुखिया, सरपंच, तमाम जो वार्ड कर्मी है वो लोग मदद किए हैं आपका? नहीं, अखनी तो कोई मदद नहीं किए हैं सर। तो क्यों नहीं मदद किए हैं? आप लोग वोट दिए थे, तो फिर जब वोट दिए आप, आपके मतों से वो जीती है, तो फिर आपका मदद करने क्यों नहीं आ रही है? अब पता नहीं क्यों नहीं आ रही है तो सर। आप लोग इतने पब्लिक जो है 100 लोग जो है यहाँ पे तमाम जमा होकर देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शी बन रहे हैं, तो आप लोग मुखिया के यहाँ, वार्ड पार्षद के यहाँ क्यों नहीं गए हैं कहने की चलिए हम हमारा मदद कीजिए? आप आए भी नहीं करते। खबर तो सबको मिल रहा है, जिला परिषद तक फोन भी आए, वो भी नहीं आए हैं। वोट जाति पर नहीं जाता है, किसी का बच्ची मर रहा है, कोई भी जात का बच्ची है, उसका गरीब का बच्ची मर रहा है तो गरीब का बच्ची का इलाज होना चाहिए। काहे नहीं मुखिया जी आए हैं अभी तक? हम लोग जाति पक्ष नहीं लेते हैं, काहे कि गरीब का बच्ची मर रहा है, गरीब का बच्ची का कोई। देखिए, बिहार के लोग जो है वो जाति पे आधारित ही वोट कर रहे हैं, इसीलिए बिहार विकसित नहीं हो रहा है। आप जाइए गुजरात में जाइए, असम में जाइए, दिल्ली में जाइए, कहीं भी जाति के आधार पे वोटिंग नहीं होती है, इसलिए वो विकसित राज्य है। जो काम कर रहा है उसी पर हम लोग जाते हैं, जो हमारे काम दिखाएंगे उसी पर हम जाते हैं। चिराग पासवान जी को अभी हम लोगों ने सर्किट हाउस जो हाजीपुर में है वहाँ पे देखा था। आप लोगों के पास आए हैं चिराग पासवान? अभी कोई नहीं नहीं आए सर, अखनी कोई नहीं
आए, कोई नहीं आए। तो चिराग पासवान नेतागिरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपके यहाँ क्यों नहीं आए? ऐसा तो नहीं होगा कि वो अनभिज्ञ होंगे इस खबर से, उनको तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनपुट मिला होगा कि ऐसे समाज में ऐसे तरीके से बीमार बच्ची जो है वो ग्रसित है। वही समय बताएगा ना उनका। आज नहीं आ रहा है तो वही समय उनका बताएगा। फिर भी कल भी आएंगे तो हम लोग यही में बतवा कहेंगे। लोकल में जो हैं? नेता लोग हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। कि आज नहीं आ रहे हैं तो कल भी हमारे कहे दरवाजा पर आइएगा। यहाँ के मुखिया जो है वार्ड कर्मी है, अगर मात्र 1,000 रुपया अगर टोटल वार्ड वाले दे दे, अगर मुखिया 50,000 या 1 लाख का मदद कर दे तो इस बच्ची का कहीं ना कहीं है वो इलाज सही तरीके से होगा और ये बच्ची बच सकती है। एक जन अपना वार्ड जो है वो कुछ अपना साथ में है, वो अपना हेल्प कुछ रखता है। चिराग जी अपना जा रहे हैं, कम से कम हम लोग के भी यहाँ जात के लिए कुछ आकर के देखे, बच्ची के मेहनत कुछ अपना देखे और दवाई बीरो के कुछ खर्चा उठवा। ये बहुत बड़ी बात है, चिराग पासवान जी बहुत जगह जा रहे हैं, उन्हीं के समाज में जो है, उन्हीं के समाज की बच्ची को इस तरीके की बीमारी से जूझना पड़ रहा है। जो बच्ची आज और कल में जी रही है, उस बच्ची को बचाना कितना जरूरी है। 4 महीना से खायला नहीं खा रही है सर, तनी मनी दूध पीता है, 1 आध घूंट दूध पी लेता है, ज्यादा दूध पी लेता है। चिराग पासवान से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सब कोई एक साथ में बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आकर के देखे बच्ची के कुछ सब कोई बोलिए एक बार में कि चिराग पासवान यहाँ पे आके देखे हमारी बेटी को, अपनी बेटी को। आकर के देखे। उनको पिताजी के लिए मरे हैं, आज भी मर रहे हैं। पिताजी के लिए मरे हम लोग। उनके पिताजी सब दिन से आती है। उनको लेकिन उसे आगे देखिए। देखिए चिराग पासवान जी, यहाँ करीब 100-200 लोगों की भीड़ है और सभी का मांग है कि आप आए और इस बच्ची को देखें और इस बच्ची के इलाज में जो है जो भी खर्च आए उसमें कम से कम कुछ तो कंट्रीब्यूट करें ताकि उस बच्ची का जो है वो जान बच सके और इस परिवार को जो इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है, ये परिवार भी अपने जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से निकले और इनकी बेटी का जो है वो जान बचे। आप लोग देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ है और सभी लोग का यही मांग है कि इस बेटी को, बिहार की बेटी को जो है वो बचाना है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जरूर 1 से 2 रुपया, कहाँ है आपका बैंक कार्ड, कहाँ है बैंक कार्ड, कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही देंगे, बैंक कार्ड है, कैमरा पे आपको दिखा देते हैं। लोग जरूर जो है 1 रुपया भी हो तो 1 रुपया भी डोनेट कीजिए और इस बच्ची का जो है वो मदद कीजिए। पहली बात कि आप लोगों के मुखिया जो है, इतने दिन से ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप इस बीमारी के बारे में कोई कह रहा है कि सांप है, तो सांप सच में है क्या? आप लड़की के पिता है ना? जी जी। तो सांप पेट में है? अब सर हम भी क्या करें, हम जो नहीं क्या करें, नहीं आप सच बताइए कि सांप पेट में है। देखो ये हम रिपोर्ट सर वो नहीं देखेंगे, आप बताइए कि सांप पेट में है। वो गांठ देख के बोलते हैं, वो है चेन देख के बोलते हैं। देखो हम भी आप डॉक्टर नहीं है ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि गांठ देख के कि सांप कोई है? बीमारी हो, अब जे बीमारी हो बाकी तो यही से शक करते हैं। तो सांप है कि नहीं सो बताइए। अब ये तो सर हम क्या बताएं इसमें, और आज की रिपोर्ट में देखिए वास्तविकता है, आप लोग कहीं ना कहीं सांप कर रहे हैं लेकिन सांप नहीं है। और वास्तविकता है कि आप लोग जहां अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे वहां भी हम लोग गए थे, रेफरल सदर अस्पताल में भी हम लोग 2 घंटा 3 घंटा आपका वेट किए, आप लोग नहीं पहुंचे। लेकिन वास्तविकता है कि 8 साल की जो बच्ची है, आप गरीब रिक्शा चालक हैं तो आपकी बच्ची का मदद होना चाहिए और तमाम लोग जो देख रहे हैं वो मदद करें, क्योंकि एक बच्ची जो है वो कहीं ना कहीं दर्द से पेट में पानी भर के पेट जो है वो फूल चुका है, तो कहीं ना कहीं वो बच्ची जो है दर्द से कर्रा रही है, उसका परिवार कर्रा रहा है। तो इसलिए आशा है कि आप लोग जरूर 1 रुपया हो 10 रुपया हो आप लोग मदद करेंगे और इनके परिवार को जो है आर्थिक मदद करेंगे और बच्ची का जान जो है वो बचा लेंगे।